डोडो ग्रैफस कुकुलेट्स हिंद महासागर के द्वीप मॉरिशस का एक स्थानीय पक्षी था। ये पक्षी वर्ग में होते हुए भी थलचर था क्योंकि इसमें उड़ने की क्षमता नहीं थी। 17वीं सदी के अंत तक ये पक्षी मानव द्वारा अत्यधिक शिकार किए जाने के कारण विलुप्त हो गया। ये पक्षी कबूतर और फाख्ता के परिवार से संबंधित था। यह मुर्गे के आकार का लगभग 1 मीटर ऊंचा और 20 किलोग्राम वजन का होता था। इसके कई दुम होती थीं। यह अपना घोंसला जमीन पर बनाता था तथा इसकी खुराक में स्थानीय फल शामिल थे। डोडो मुर्गी से बड़े आकार का भारी भरकम गोलमटोल पक्षी था। इसकी टांगें छोटी व कमजोर थीं, जो उसका वजन संभाल नहीं पाती थीं। इसके पंख भी बहुत ही छोटे थे, जो डोडो के उड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इस कारण यह न तेज दौड़ सकता था न उड़ सकता था। 2 रंग बिरंगे डोडो झुंड में लुढ़कते गिरते चलते थे तो स्थानीय लोगों का मनोरंजन होता था। डोडो शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द डोडो से हुई है, जिसका अर्थ मूर्ख या बावला होता है। कहा जाता है कि उन्होंने डोडो पक्षी को मुगल दरबार में भी पेश किया था, जहां के दरबारी चित्रकार ने इस विचित्र और बेढंगे पक्षी का चित्र भी बनाया था। कुछ प्राणिशास्त्रियों के अनुसार पहले अतीत में उड़ानक्षम डोडो परिस्थितिजन्य कारणों से धीरे धीरे उड़ने की क्षमता खो बैठे। अब डोडो मॉरिशस के राष्ट्रीय चिन्ह में दिखता है। 2 इसके अलावा डोडो की विलुप्ति को मानव गतिविधियों के कारण हुई न बदलने वाली घटनाओं के एक उदाहरण के तौर पर देखा जाता है। मानवों के मॉरिशस द्वीप पर आने से पूर्व डोडो का कोई भी प्राकृतिक शिकारी इस द्वीप पर नहीं था। यही कारण है कि यह पक्षी उड़ान भरने में सक्षम नहीं था। इसका व्यवहार मानवों के प्रति पूरी तरह से निर्भीक था और अपनी न उड़ पाने की क्षमता के कारण यह आसानी से शिकार बन गया। 17वीं शताब्दी के आरंभ में डच लोग जब पहली बार मॉरिशस पहुंचे तब वहां पहले मानव आबादी नहीं थी। उन्होंने डोडो को वोल्गवोगेल कहा, अर्थात एक विभत्स पक्षी। इसका मुख्य कारण यही था कि इसके मांस को बहुत पकाने पर भी वह नरम और स्वादिष्ट नहीं बनता था। किंतु फिर भी डच लोग इसका शिकार करते रहे और अंततः 1681 तक डोडो इस द्वीप से लुप्त हो गया। यहाँ मनुष्यों के आने से पहले डोडो को मारने वाला कोई नहीं था, अतः डोडो ने अपनी रक्षा क्षमता एकदम भुला दी थी। ये इतने असहाय सिद्ध हुए कि चूहे तक इनके अंडे व चूजों को खा जाते थे। वैज्ञानिकों ने डोडो की हड्डियों को दोबारा से जोड़कर इसे आकार देने का प्रयास किया है और अब इस प्रारूप को मॉरिशस इंस्टीट्यूट में देखा जा सकता है। 3 उन्होंने शोध करके ये भी कहा है कि DNA द्वारा इसकी पुनर्प्राप्ति हो सकती है। 2 पुराने दस्तावेजों में हालांकि इसके मांस को बेस्वाद और कठोर बताया गया है, जबकि अन्य स्थानीय प्रजातियों जैसे लाल व्हेल के मांस के स्वाद की सराहना की गई है। 4 सामान्यतः ये माना जाता है कि मलय नाविक इसे एक पवित्र पक्षी मानते थे और वे डोडो का शिकार इसके परों से धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयुक्त होने वाले अपने टोपों को बनाने में किया करते थे। कुछ प्राणिशास्त्रियों के अनुसार पहले कभी उड़ना जानते डोडो कुछ परिस्थितिजन्य कारणों से उड़ना भूल गए थे। उनकी ये आदत व आलसी स्वभाव ही उनके विनाश का कारण बन गया, क्योंकि वे आसानी से कुत्ते बिल्लियों के हाथ लग जाते थे। इस प्रकार 1640 तक डोडो पूरी तरह से विलुप्त हो गए। इसे अंतिम बार लंदन में 1638 में जीवित देखा गया था। एक तथ्य ये भी है कि जब मनुष्य पहले पहल मॉरिशस पहुंचे तो वे अपने साथ उन जानवरों को भी लाए जो पहले इस द्वीप पर नहीं पाए जाते थे, जैसे कुत्ते, सुअर, बिल्लियां, चूहे और केकड़ा खाने वाले मकॉब बंदर। इन पशुओं ने डोडो के घोंसलों को नष्ट कर दिया, जबकि मनुष्यों ने यहाँ के जंगलों का नाश किया जहाँ पक्षी रहते थे। आजकल यह माना जाता है कि डोडो की विलुप्ति के लिए शिकार से भी अधिक सुअर और मकॉब जैसे जानवर उत्तरदायी हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रह सकें।